नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले इन क्वेश्चंस पे नज़र ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि ये पक्का है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा ही जाना है नेट एग्ज़ाम में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर का जो राउंड है हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट बिकम्स अनकॉन्शियस इन द क्लास, व्हाट विल यू डू फर्स्ट? ए, रशिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड कैनवेसिंग फॉर हेल्प इमिडिएटली। B, telephoning students' parents and wait for them. C, giving first aid to him and trying to contact any nearby doctor. D, making arrangement to send him to his house or nearby hospital. तो यहाँ पे सभी जो हैं, सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। गिविंग फर्स्ट एड टू हिम एंड ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट एनी नियर बाय डॉक्टर। तो अगर बच्चा बेहोश हो जाता है क्लास में तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उसको पेरेंट्स को बुलाना या फिर उसको घर भेजना नहीं है। आपको सबसे पहले फर्स्ट एड जो है, अगर आप अध्यापक हैं तो फर्स्ट एड उसको देना है और उसके बाद में पास में कौन सा डॉक्टर है वहाँ तक ट्राइंग करना है, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि बच्चे का इलाज सबसे पहले हो जाए। उसके बाद आप पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, जिसको भी आपको बुलाना है बुला सकते हैं। तो ये जो है सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च इन द प्रोसेस ऑफ ए द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, बी द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सी रेप्लिकेशन, डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है वो आंसर रहेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है? एक्सपेरिमेंट जो प्रायोगिक शोध को कहा जाता है और हिस्टोरिकल जो है वो ऐतिहासिक शोध को कहा जाता है। तो उनके प्रोसेस में द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में जो परिकल्पना का फॉर्मुलेशन किया जाता है उसमें भी डिफरेंस होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी डिफरेंस होता है, रेप्लिकेशन में भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिसर्च इज ऑलवेज ए वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, बी एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, सी फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस सही होगा। जो शोध है उसमें क्या किया जाता है? पुराना जो नॉलेज है उसको वेरीफाई किया जाता है, नए नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाता है और ये नया पुराना नॉलेज दोनों के बीच में जो गैप है उसको फिल किया जाता है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोर्स इज अट्रैक्टिव एंड अथॉरिटेरियन, बी मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस, सी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, डी रिसीवर्स आर पैसिव रिसिपेंट्स। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है, तो ऑप्शन सही है बी, मैसेज डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट ऑडियंस। मतलब जो मैसेज डिज़ाइन किया गया है ना जिन ऑडियंस के लिए, वहाँ तक अगर पहुँच जाता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 वर्ड्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चंस which have something in common among themselves. Out of the 4 given alternatives, choose the most appropriate descriptive about these 3 words. Ovary, uterus, cervix. A, they are excretory organs. B, they are reproductive organs. C, they are endocrine glands. D, they are organs for fertilization in plants. तो यहाँ पे बी सही है। ये सभी जो हैं ये क्या है? दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। 66 हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे वैसे छठा क्वेश्चन है परंतु ऑलरेडी मेरे द्वारा कई सारी वीडियोस दी गई हैं तो उसी सीरीज से मैंने यहाँ बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेमोरी प्रोटेक्शन इज नॉर्मली डन बाय ए द ऑपरेटिंग सिस्टम, बी द एंटीवायरस, सी द प्रोसेसर एंड द एसोसिएटेड हार्डवेयर, डी द यूज़र प्रोग्राम। तो यहाँ पे सही उत्तर है द प्रोसेसर एंड द एसोसिएटेड हार्डवेयर। जो मेमोरी प्रोटेक्शन है वो किसके द्वारा होता है? एक तो प्रोसेसर एंड द एसोसिएटेड हार्डवेयर जो है उनके द्वारा मेमोरी का प्रोटेक्शन किया जाता है, मतलब सुरक्षा दी जाती है मेमोरी को। इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यूट्स promote systematic and gradual advancement of knowledge, but discoveries are rare because
A. Research is a continuous critical investigation. B. It is not common to be able to think beyond a grooved channel. C. Sustained experimental work needed for discoveries is not easily forthcoming. एंड डी है मोस्ट पीपल लैक डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यूट प्रमोट सिस्टमेटिक, जहाँ पे सिस्टमेटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, बट डिस्कवरीज आर रेयर बिकॉज किस लिए होती है डिस्कवरी रेयर क्यों होती है, क्योंकि रिसर्च जो है एक कंटिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। क्या मतलब ये जो एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि रिसर्च एक ने कर ली तो दूसरा जो है वो नहीं कर सकता, हो सकता है दूसरा करे तो उसको कुछ और ही तथ्य सामने आए। तो यहाँ पे क्या सही आंसर है, रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। व्हाट मेक्स पीपल टू अंडरटेक रिसर्च? A. Desire to face the challenge in solving the unsolved problems. B. Desire to get a research degree along with its consequential benefits. C. Desire to get intellectual joy of डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। डी ऑल ऑफ दिस। देखिए रिसर्च के बाद क्या मिलता है, एक तो जो कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है ना, सॉल्व हो या नहीं उससे रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा डिग्री मिलती है, पीएचडी कर लेते हैं आप। और तीसरा जो है एक आपको कुछ क्रिएटिव करने से एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सभी सही आंसर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया safeguards the right of minorities to establish and run educational institutions of their own liking। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, ऐसे संविधान में इंडिया का जो संविधान है जिसमें कौन से राइट की बात की गई है, माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन लाइकिंग। तो यहाँ पे 4 आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31। तो यहाँ पे है सही उत्तर आर्टिकल 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 28th स्टेट ऑफ इंडिया? तो इंडिया की अगर हम 28th स्टेट की बात करते हैं तो वो है झारखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए. ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड। ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन इन स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म। सी. अनदर वर्ड ऑफ प्रॉब्लम इज वेरिएबल। डी ऑल ऑफ अबव। तो देखिए यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सा है, ऑब्जेक्टिव जो है वो पिन पॉइंटेड होने चाहिए, एकदम फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम? अगर हम ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका? ए. स्टूडेंट्स बिकम सीरियस। बी. इट इम्प्रूव्स अटेंडेंस इन द क्लासरूम। सी. इट रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट। डी. इन कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। तो यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम की बात हो रही है, बिल्कुल सही है डी उत्तर। इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, मतलब बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, इस पर बच्चा सोचने की थिंकिंग लेवल जो है उसका डेवलप होता है। 73 हमारा क्वेश्चन है, इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, कलर इज कॉल्ड रेन एंड रेन इज कॉल्ड डस्ट, देन वेयर डू फिश लिव? तो यहाँ पे देखिए फिश जो है वो कहाँ पे रहती हैं, वाटर इज कॉल्ड कलर, पानी को क्या कहा जाता है, कलर। और यहाँ पे कलर जो है वो सही उत्तर होगा, कहाँ पे रहती हैं, ए होगा, क्योंकि आप पानी लिख देंगे परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर इज कॉल्ड कलर, तो वाटर में रहती हैं, इसका मतलब यहाँ पे ए सही होगा क्योंकि वाटर को कलर कहा जा रहा है यहाँ पे। सॉरी ये क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन वॉन न्यूमैन डेवलप्ड, जो ये हैं जॉन वॉन न्यूमैन हैं, उन्होंने क्या डेवलप किया है? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बी. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्लिप फ्लॉप मशीन। सी. स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। डी. नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आइदर गिव हिज असेंट और withhold his assent on a reserved bill of a state in case if the bill is A. financial bill, B. money bill, C. an ordinary bill, D. all of this। तो B. money bill जो है वो सही उत्तर है।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन? अहमदाबाद, पुणे, गुलमर्ग, देहरादून, ये अहमदाबाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ सैम्पल्स विच मेथड ऑफ कंट्रोलिंग विल यू अडॉप्ट? क्या कर रहे हैं आप? लार्ज ग्रुप के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ सैम्पल्स के साथ में। तो ए है एलिमिनेशन, बी एलिमिनेशन एंड मैचिंग, सी रेंडमाइजेशन, डी मैचिंग। तो यहाँ पर रेंडमाइजेशन जो है वो सही होगा, क्योंकि देखिए बड़ा ग्रुप है तो आप क्या कर सकते हैं, सभी को तो एक साथ में ले नहीं सकते, इतने बड़े ग्रुप में आप एक एक के पास जा नहीं सकते, तो आपको रैंडमली आपको कुछ सैंपल जो हैं वो लेने चाहिए। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज अ फीडबैक सिस्टम इन ऑर्डर टू A. Make the necessary modification in the process. B. Understand more about the content. C. Find faults with the sender. D. Find faults with the receiver. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? Any effective communication system employs a feedback system in order to, आंसर है ए, मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द प्रोसेस। फीडबैक होता ही क्यों है? ताकि जो भी बहुत आवश्यक मॉडिफिकेशन है वो हो सके। मान लीजिए अध्यापक के द्वारा कुछ पढ़ाया गया, फिर उसके बाद फीडबैक दिया गया, तो बच्चों ने कहा कि एग्जाम्पल्स भी दिया करो, तो अध्यापक को क्या पता चला कि मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बुल इज रिलेटेड टू ड्रॉट in the same way as cow is related to A. livestock, B. milk, C. farm, D. fodder। तो यहाँ पे देखिए अगर बुल जो है वो ड्रॉट से रिलेटेड है तो काउ किससे होगा? माइल्क से। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे आज की क्लास के लिए। उम्मीद करती हूँ यूज़फुल होंगे। इनमें से कोई क्वेश्चन पॉसिबल है कि नेट एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो अगर आपने ये सारे वॉच कर लिए हैं बहुत अच्छा है। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का सेट लेके मैं बहुत ही जल्दी हाजिर होंगी। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।